गुड मॉर्निंग क्लास। आज का आपका टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियों को पढ़ने से हमारा तात्पर्य है कि कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में किस प्रकार वृद्धि हुई। कंप्यूटर का समयानुसार विवरण अब हम करते हैं। 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण प्रारंभ हो चुका था। इस टेक्नोलॉजी पर आधारित पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयास सन 1930 के दशक के अंत में जॉन वी एटनासोफ द्वारा किया गया। 1946 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वैक्यूम ट्यूब इनियाक कंप्यूटर जॉन प्रेस्कर द्वारा बनाया गया, जिसने फिर कंप्यूटर के विकास को एक आधार प्रदान किया। कंप्यूटर के विकास के क्रम में कई महत्वपूर्ण उपकरणों की सहायता से कंप्यूटर ने वर्तमान तक की यात्रा की। प्रत्येक कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत व उसके भाग के नवीन रूप में विकसित होने पर एक नई पीढ़ी प्रारंभ होती है। इसी क्रम में हम कंप्यूटर की पीढ़ियों को 5 पीढ़ियों में बांट सकते हैं। पहली पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी एवं 5वीं पीढ़ी। अब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में सन 1946 में एनियाक नामक कंप्यूटर के आने से पहली पीढ़ी का प्रारंभ हो गया। इसका भार बहुत अधिक 30 मीट्रिक टन था और इसमें 18,000 से अधिक वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। इस वैक्यूम ट्यूब का निर्माण 1904 में हुआ था। इस पीढ़ी में एनियाक के कुछ समय पश्चात अन्य कंप्यूटर इडवैक, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक और यूनिवैक फर्स्ट हुआ। इसकी कुछ विशेषताएं थीं। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब का आकार बड़ा होने के कारण इनसे बने कंप्यूटर्स का आकार भी बड़ा होता था। ये गर्म भी बहुत तेज़ होते थे, इसलिए इस एटमॉस्फेयर की व्यवस्था भी रखनी पड़ती थी जिससे कि मशीन को ठंडा किया जा सके। ये पंच कार्डों पर आधारित थे, जिसके कारण इनका इनपुट आउटपुट अत्यधिक धीमा था। आंतरिक स्मृति के रूप में, मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम यूज़ होते थे। कंप्यूटर अति संवेदनशील तथा अविश्वसनीय। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में 2 प्रमुख भाषाएं प्रचलित थीं, जिसमें मशीनी भाषा और असेंबली भाषा है। फिर दूसरी पीढ़ी में 1950 के आसपास कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के निर्माण एवं विकास की तीव्रता आई। फिर 1947 में बेल लेबोरेटरी में विलियम शॉकले द्वारा आविष्कार किया हुए रजिस्टरों ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर्स को वैक्यूम ट्यूब से अपेक्षाकृत अधिक स्पीड एवं विश्वसनीयता प्रदान की। इनके कुछ विशेषताएं थीं कि ये वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर पर आधारित थे, जो कि आकार में छोटे होते थे। साथ ही ये कम बिजली खर्च करते थे। इनका तापमान की समस्या भी बहुत हद तक सीमित हो गई थी। ये अधिक विश्वसनीय थे। ये छोटे आकार के कारण इंटरनल मेमोरी को भी बढ़ाया जा सका। कार्य गति भी बढ़ी तथा साथ ही इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग भी कुछ तीव्र हुई। उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे कोबोल और फोर्ट्रन का विकास इसी में हुआ था। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट के उपयोग के साथ सन 1964 में इसका आरंभ हुआ। इंटीग्रेटेड आईसी टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर्स का आकार और भी छोटा हो गया।
इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक इंजीनियर जैक किल्बी ने किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ICL 1900, ICL 290 तथा सिस्टम 3 ये सारे प्रमुख थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं थी कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ICs का प्रयोग हुआ, जिस कारण इनका आकार अधिक छोटा हो गया और भार भी कम हो गया। ये विश्वसनीय थे और हाई लेवल लैंग्वेज का इन पर बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का रखरखाव अत्यंत सरल था। इन्हें एयर कंडीशनर की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि ये छोटे होने के कारण इनकी मशीन ज़्यादा गर्म नहीं होती थी। इसके बाद दूसरी और तीसरी पीढ़ी में बच्चों आप लोग अंतर पढ़िए। इसके बाद चौथी और पांचवी पीढ़ी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे। थैंक यू। आज का वीडियो यहीं तक।